क्या आप कई सारे संस्थानों में काम कर चुके हैं, लगभग 10 साल आपको पत्रकारिता करते भी हो गई हैं। तो विभिन्न संस्थानों में काम करने का कैसा अनुभव रहा आपका? एक दशक पहले आपने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। आज का युग और तब के युग में क्या मुख्य अंतर आपको नज़र आते हैं? जब से इंटरनेट की तेजी आई है तब जी, से हम ये समझते हैं कि आज की पत्रकारिता समाज से दूर हो गई है। जी। पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर में कोई ऐसी घटना रही है जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी पाली और मैं आपके साथ रामू वाजपेयी हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास मेहमान जिन्होंने हमें पत्रकारिता की जगत की एबीसीडी सिखाई है। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि पत्रकारिता करियर की हमारी शुरुआत कैसे हुई। हमारे साथ में हरदोई के राज चौहान जी मौजूद हैं, जो हमारे पत्रकारिता क्षेत्र के गुरु हैं। इन्होंने हमें पत्रकारिता की जगत में जो कुछ भी आज हम जानते हैं, वो इन्हीं की देन है और इन्होंने ही हमें पत्रकारिता में सब कुछ सिखाया, कैसे खबरें लिखी जाती हैं और किस तरीके से स्क्रिप्ट बनाई जाती है, क्या कुछ है, हेडलाइन कैसे डालते हैं, सब कुछ सिखाया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम इनके साथ बेहद चर्चा करेंगे तब के पत्रकारिता के दौर की और आज के पत्रकारिता के दौर की, और कई सवाल इनसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस धन्यवाद। पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आपकी पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी? हमारी पत्रकारिता की शुरुआत जो हुई थी लगभग ऐसे ही 2016 के आसपास हुई थी। जी, अंतर्ध्वनि इंडियन वॉइस कुलदीप द्विवेदी जी का चैनल है हरदोई में, जी। और राष्ट्रीय पत्रकारिता राष्ट्रीय उनकी अ, निकलती है, पत्रिका चलती है, जी। पत्रिका चलती है। उससे जुड़े थे 2016 में, वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में हमने पत्रकारिता सीखने की आपसे 2018 में इच्छा जाहिर की। तो कैसे आपने भरोसा कर लिया हम पर, क्योंकि तब हम बिल्कुल नए भी थे और हमारी उम्र भी काफ़ी कम थी। भरोसे की बात ये है कि जैसे हमारा ये मानना है कि जैसे हमारे सीनियर्स ने हम पे भरोसा किया वैसे ही हमने किया। जी, और उम्र की जहाँ तक बात है कि उम्र हमारी आपकी लगभग जी। कुछ अंतर है, हुँ, तो उम्र का उतना महत्व नहीं था हमारे लिए, जी। क्योंकि हम दोनों लोग एक ही उम्र के हैं। हुँ। अच्छा, आपने हमने जब पत्रकारिता शुरू की थी तब हम कुछ नहीं जानते थे। आपने समय-समय पर हमें जो है लगातार जागरूक किया और कई बार हमको बताया, समझाया। तो कैसे, मतलब कैसे देखते थे, क्या देखते थे? इसका ये है कि हम जो भी सीखते हैं, जो भी अपने समाज को देते हैं, जी। हम वही देते हैं जो हमारे आस-पास होता है, हमारे बड़े-बुजुर्ग, हमारे सीनियर्स, हमारे गुरु हमसे सिखाते हैं। तो हुँ, हमने जो व्यवहार आपके साथ किया है, जी। तो वो व्यवहार वही था जो हमारे सीनियर्स, हमारे गुरु या जो हमारे साथ, हाँ, ये हो सकता है कि उनका प्रोफ़ेशनल रहा हो, हमारा कुछ पर्सनल हो गया हो, जी। इतना ही अंतर हो सकता है, बाद हाँ, बाकी कोई अंतर हाँ। उसमें था नहीं। अच्छा, आप कई सारे संस्थानों में काम कर चुके हैं, लगभग 10 साल आपको पत्रकारिता करते भी हो गई हैं। तो विभिन्न संस्थानों में काम करने का कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव हमारा हर जगह अच्छा रहा, जी। जहाँ जब तक हुँ, ईश्वर ने चाहा था तब तक काम किया, जब ईश्वर ने चाहा तो वहाँ से अलग हो लिए। लेकिन कभी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है कि हुँ, मनमुटाव होके हम अलग हुए। जी। हम आज भी हैं, हुँ। अगर हम वहाँ जाना चाहें तो हम वैसे ही वापसी कर सकते हैं, जैसे वहाँ उस समय थे। एक दशक पहले आपने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। आज का युग और तब के युग में क्या मुख्य अंतर आपको नज़र आते हैं? आज के युग में और तब के युग में बहुत से बदलाव हो गए हैं, और आज के युग में जो जब से इंटरनेट की तेजी आई है तब जी, से हम ये समझते हैं कि आज की पत्रकारिता समाज से दूर हो गई है। जी। जो दबे कुचले गरीब मजदूर, इन हुँ, लोगों से दूर हो गई, ये आज की चमक दमक की ओर शिफ्ट हो गई है जी। और उसी की तरफ भाग रही है। अच्छा, हमें याद है कि हम जब 2018 में पहली बार हमने जॉइन किया था आपके साथ में पत्रकारिता, तब हमने कई बार हम लिख नहीं पाते थे, गलतियाँ भी करते थे। कई बार हम घटनास्थल पे होते थे और लिख ही नहीं पाते थे, उस समय तो फ़ोन पे बात होती थी, उसमें गलतियाँ भी करते थे। तो कभी आपको गुस्सा नहीं लगती थी हमारे ऊपर? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमने फिर वही दोहराना चाहेंगे कि जी, हमने 2016 में शुरू किया और आपको 2018 में, तो हाँ, हमारे सीनियर सब भी गलतियाँ करते हैं शुरू में, ज़ाहिर-सी बात है, कोई किसी प्रोफ़ेशन में आए, जी, तो सीख के तो आता नहीं, वहाँ उसके सीनियर्स, उसके गुरु, जी। जैसा प्रोफ़ेशन हो या जॉब हो, हुँ, सिखाते हैं, तो जैसा हमको सिखाया गया हमने बिल्कुल वैसा ही हुँ। आपके आपके साथ व्यवहार किया।
पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर में कोई ऐसी घटना रही है जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रेरित किया हो? हाँ, बिल्कुल रही। एक घटना थी, याद आ रहा है मुझको, जी। और वो मुझे जीवन भर याद रहेगी और मैं उसे समझता हूँ, उससे हमारी पत्रकारिता धन्य हो गई। जी। एक घटना थी बिलग्राम जी। क्षेत्र की। एक बहुत बुजुर्ग और गरीब महिला थी, जी। जो वाकई में पात्र थी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। जी। किन्हीं का न किन्हीं कारणों उसका उस सूची में नाम नहीं था। हम्म। उस समय हमारे हम जिस संस्थान में काम करते थे उसके सहयोगी थे अ, शिव शिव यादव। शिव यादव बिलग्राम जी, से। शिव यादव। जी। उन्होंने उस घटना के बारे में हमको बताया। जी। उस पे हमने काम किया, उसको हमने चलाया, उस घटना का स्टोरी की। फिर उस गाँव की महिलाओं और अन्य लोगों ने जी। वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। हम्म। हम लगातार अधिकारियों के संपर्क रहे, उनसे बात करते रहे। हम्म। वहाँ पे फिर धरना प्रदर्शन इतना बढ़ गया हम्म। कि कई फिर मीडिया संस्थानों ने उस खबर को चलाया, हमसे पूछ के चलाया कि ये स्टोरी आपकी है, हम चला सकते हैं। जी। हमने सबको परमिशन दी। उसका ये रहा कि वहाँ पे एसडीएम साहब, एडीएम साहब सबको जाना पड़ा जी। उस धरना प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए। उसको हम लगातार वो स्टोरी करते रहे। हम्म। उसके बाद ये हुआ, उसकी पात्रता सूची में नाम जोड़ा गया। जिस प्रकार हो सकता एडीएम साहब का आदेश था, डीएम साहब के निर्देश पे ही एडीएम साहब गए थे। जी। जी। जोड़ा गया। कुछ साल बाद उस बुजुर्ग महिला को हम्म। उनका पक्का आवास मिल गया। जी। बताया जाता है कि उनके बच्चे थे जो चले गए थे उनको हम्म। छोड़ के। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा काम रहा पत्रकारिता की दौर में। एक गरीब महिला थी, मदद हम करना। किन्हीं न किन्हीं माध्यम से उसकी मदद कर सकें। मदद तो हम पूरी नहीं करेंगे कि जी। हमने केवल अपना फर्ज निभाया। जी। जी। पत्रकारिता एक कठिन काम है, कई बार विवादों से भी सामना होता है, कई बार लोग नाराज हो जाते हैं। तो इतने सालों में आपको कभी ऐसा लगा कि कोई बहुत कठिन समय और बहुत आनंददायक, दोनों चीजें आप बताइए जरा? नहीं, ऐसा तो होता है। जी। हमने जब तक पत्रकारिता की तब तक हमने कोई ये नहीं देखा कौन हमारे सामने किसके। जी। कई बार ऐसा हुआ कि धमकियाँ हमको दी गई। हम्म। एक बार तो ये आया कि मुकदमा लिखवा देंगे। जी। हम ये तो वो तो उस है ही। ये आपके मानहानि का मुकदमा लिखवा देंगे। हम्म। उसमें हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई हमारे पत्रकार साथी उनसे कहने गए जी। कि लिखवा दीजिए, हम सहयोग करेंगे आपका। हम्म। अ, लेकिन तब तक हम वकालत के क्षेत्र में आ चुके थे। जी। तो हमने अपने सीनियर से चर्चा की तो उन्होंने हम्म। कहा कि हाँ, आप अपना काम करिए, जो होगा सो देखा जाएगा। तो जी। ऐसा डर तो कभी नहीं लगा, लेकिन ये हम्म। आप जब पत्रकारिता करते हैं और हम्म। निर्भीक होके करते हैं तो ये दौर आएँगे। लेकिन मेरा मानना है कि ईश्वर उससे आपकी रक्षा कहीं न कहीं करता रहेगा। क्या सबसे आनंददायक पल जो पत्रकारिता के दौरान आपको मिला हो? आनंददायक पल तो यही कहूँगा जो मैंने घटना इससे पूर्व बिलग्राम वाली बताई, यही आनंद मेरे जीवन का सबसे बड़ा। अच्छा। अच्छा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आजकल के जो युवा हैं, खासकर युवा, पुराने भी लोग हैं लेकिन युवा ज़्यादा हैं। तो युवा जो है बिना किसी तैयारी के, बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी गुरु के, ऐसे ही पत्रकारिता के क्षेत्र में कूद जाते हैं और तमाम बैनर और पता नहीं अपना खुद का चैनल या पोर्टल चला लेते हैं और फिर कहना नहीं चाहिए गलत तरीके से काम भी करते हैं। लोगों को धमकाते हैं और गलत निशाना भी बनाते हैं। तो ये गलत, हमें तो लगता है गलत है। आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए? देखिए, किसी न कोई क्षेत्र हो, पत्रकारिता हो या कोई क्षेत्र, आपको सीनियर का सानिध्य लेना ही पड़ेगा। जी। सीनियर कह लें, गुरु कह लें। हुँ। तो अगर जब तक आप उससे नहीं सीखते हैं, जी। तो आप हमेशा गलत करेंगे, क्योंकि अगर आप गलत कहेंगे तो गलत और सही का फ़र्क कौन बताएगा? बिल्कुल। जो उस क्षेत्र में पूर्व से जिसके पास अनुभव होगा कई सालों का, हुँ, वही हुँ। तो आपको फ़र्क बताएगा। जी। जब आप उससे सीखना ही नहीं चाहेंगे, डायरेक्ट किसी चीज़ में हुँ, हुँ। आप आ जाएँगे, तो कैसे उस चीज़ का आपको पता चलेगा कि ये सही है या गलत है? जी। तो कोई तो व्यक्ति आपके पास ऐसा होना चाहिए, जिसके पास बरसों का अनुभव हो, आपको बताए कि ये सही है, ये गलत है। कैसे आप पत्रकारिता के मूल्यों को जानेंगे? जी। अच्छा, वर्तमान में जो पत्रकारिता है वो बदलकर डिजिटल पत्रकारिता का डिजिटल युग आ गया है, जहाँ पर सोशल मीडिया भी लोग पत्रकारिता की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया का एक बड़ा युग है। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, सोशल मीडिया कई मायनों में बहुत लाभदायक है। जी। कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं समाज में, जो हुँ। सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही खबर चली, उनको हुँ। राहत मिली, उनको
उनको सहायता मिली, तो जी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोशल मीडिया का जब दुरुपयोग होता है, हाँ। तो वो बहुत कष्टकारी होता है जी। और उसका दुरुपयोग कहीं न कहीं उन्हीं लोगों से होता है, जो आपको पिछला सवाल था कि लोग बिना हाँ, पत्रकारिता पढ़े हुए, सीनियर से सीखे हुए कूद जो पड़ते हैं। अनट्रेन्ड लोग कूद पड़ते जी, हैं। तो यही कारण है सोशल जी। मीडिया और बाद बाकी अच्छा बहुत प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है सोशल मीडिया। अच्छा, आपके हिसाब से पत्रकारिता के सही मायने क्या हैं? पत्रकारिता के सही मायने अगर मैं कहूँ, हुँ। तो पत्रकारिता के सही मायने ये हैं कि जितने दबे, कुचले, शोषित, वंचित, जी। गरीब तबका है, हुँ। उनको आप ऊपर लेके जाएँ, उनके 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 जो शोषण है, उनको हुँ। आप बचाएँ जी। और जो जो समाज में सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएँ हैं, जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, उन जी। तक आप अपने माध्यम से पहुँचाएँ, यही सही पत्रकारिता। नई पीढ़ी की पत्रकारिता में नैतिक मूल्यों की भूमिका को आप कैसे परिभाषित करेंगे? नई पीढ़ी की पत्रकारिता में नैतिक मूल्य तभी जीवित रहेंगे जब आप चमक-दमक से दूर हट के आप उन चीज़ों की पत्रकारिता करेंगे जिन्हें हुँ। आपकी ज़रूरत। पत्रकारिता का मतलब ही यही है, एक तरीक़ा से देखा जाए पत्रकारिता सरकार का विपक्ष होता है। जी। तो विपक्ष का मतलब है कि आप जब सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे ना, और आज के दौर के मूल्य जो हो गए हैं, वो जी। सत्ता की तरफ चले गए हैं, तो इसलिए आज की पत्रकारिता जो है ज़्यादातर सत्ता की पत्रकारिता हो गई है। जी। अच्छा, जो वर्तमान की जो तकनीकें आ गई हैं, कई सारी खबर लिखनी भी नहीं पड़ती है, एआई का युग आ गया है, तो क्या तकनीक कहीं न कहीं पत्रकारिता को प्रभावित कर रही है? नहीं, पत्रकारिता को तकनीक प्रभावित तो नहीं कर रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे समय बचता है। हुँ। लेकिन जो आपका नेचुरल लेखनी है, हुँ। ये कहीं न कहीं आज के लोग खो रहे हैं, क्योंकि उससे आसानी हो रही है, तो इसी का यूज़ कर रहे हैं। जी। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप उसका यूज़ करेंगे तो आपकी अपनी लेखनी कोई नहीं होगी, ना आपकी लेखनी को कोई पढ़ के ये बता सकता है कि ये आपने लिखा हुआ है। जी। अच्छा, ब अभी पीछे आपने ज़िक्र किया कि आप अब वकालत भी कर रहे हैं साथ में और साथ में पत्रकारिता भी कर रहे हैं। तो दोनों कामों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं? सामंजस्य क्या, जब ये पत्रकारिता में जो इस समय मैं हूँ, ये विधि संवाददाता हूँ, तो जी। हमें जो लीगल खबरें हैं, हुँ, हुँ। वो ही देनी पड़ती हैं, तो ऐसा कुछ रहता नहीं, कचहरी में 10 से 5 रहना ही होता है। हुँ, हुँ। वहीं की खबरें देनी होती है, तो उसके बाद जैसे ही खबरें कलेक्ट करके शाम को अपना उस लिखते हैं। कभी ऐसा भी वक़्त आया 10 साल में कि जब आपको लगा हो कि हम पत्रकारिता के धर्म जो है उससे विमुख होते जा रहे हैं? कभी नहीं। नहीं आया? ऐसा इसलिए नहीं हुआ, कभी हम पैसे की तरफ भागे नहीं, जी। इसलिए ऐसा कभी दौर ही नहीं आया। हुँ। और आज भी वही है। आज अगर हम वकालत के प्रोफ़ेशन में हैं, तो हाँ। जितने हमारे आस-पास के लोग जितने सभी जानते हैं कि पैसे की तरफ कभी नहीं भागे। जी। इसलिए ये कभी दौर आया नहीं और ये दौर आएगा भी नहीं हमारे समझ जी। से कभी। अच्छा, आजकल जो है गली-गली सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का बढ़ता युग है। छोटी-छोटी घटनाओं को लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। कई बार ऐसे वीडियोज़ भी शेयर कर देते हैं जो मेरी नज़र में नहीं करने चाहिए। उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग शेयर कर देते हैं, कुछ तो अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कर देते हैं। हुँ। कुछ को लगता है कि इसे हम पहले डाल दें तो हमारा लोग जान जाएँ कि इन्होंने डाला है, हमारी चर्चा हो जाए। इस पे जो है सरकार को भी करना चाहिए कि जो ऐसे कंटेंट है सरकार कर भी रही है, तो हुँ, उनको हुँ। पोस्ट होने ही ना दें। हुँ। ऐसे ऐसी चीज़ें लाएँ फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जी। चीज़ों पे। और दूसरी बात है कि इंसान को भी ये डालने से पहले पूर्व सोचना चाहिए इसे कि इस घटना को डालने या इस वीडियो को डालने या इस बात को लिखने से पहले जिसके बारे में लिख रहे हैं, जिसकी ये घटना है, उस पे कितना प्रभाव पड़ेगा। इस जी। उसके जीवन पे पूरे जीवन पे कितना प्रभाव, उसके बाद ही कोई चीज़ उसको पोस्ट करनी चाहिए। अच्छा, हम ये आपसे अपना व्यक्तिगत सवाल करेंगे। 2018 में आपने हमें सिखाया था, तब हम कुछ नहीं जानते थे और आज आप देख ही रहे हैं, अच्छे-अच्छे लोगों से संपर्क भी है और अपनी समझ में ठीक लिखते हैं। हालाँकि अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलतियाँ तो सबसे होती हैं। तो आपको कैसा लगता है? हमने हमारी आपसे कई बार व्हाट्सएप से बात हुई, फेसबुक से क्या नाम कॉल से बात हुई। जी। तो हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगा, मुझे किसी और का नहीं पता, लेकिन ऐसे समाज में धारणा भी है हुँ। कि कोई जब अपना सिखाया हुआ बढ़ता है, चाहे जी। वो अपना शिष्य हो, चेला हो, मित्र हो, हुँ। कोई भी हो, जब अपना बढ़ता है तो जो अपने लिए खुशी नहीं होती है, उससे अधिक खुशी उसके लिए जी। होती है। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं जी। चाहता हूँ इससे आगे आप बढ़ें। जी।
अच्छा, कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को इस हाँ, वीडियो के माध्यम से? संदेश यही देना चाहेंगे कि आप जितना रामू को आगे बढ़ाएंगे उतनी मुझे खुशी होगी। और इसको आप, ये आपका चैनल है, इसको आप निरंतर बढ़ाए रहें। ईश्वर से यही है कि कभी ऐसा दौर आए कि ये मिलियंस में इसके व्यूज आए। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।